Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel online Learn with Saad. So today we are starting the class number 35 and in today's class we are going to talk about let. Okay? लेकिन students क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सो टाइम जाए के बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी मेन टॉपिक है वो है लेट। और लेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? लेट दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और दूसरा टेंसेस कैटेगरी सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स हुक्मीय जुमले, ओके, और टेंसेस यानी कि हमने 12 टेंस पढ़े, उसमें लेट यूज होता है डिफरेंस। ओके, सो इंशाल्लाह अगले क्लास में लेट का दूसरा यूज होना सीखेंगे। अब इस क्लास में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज होना सीखते हैं। ओके, हुक्मीय जुमला। सो टू अलाउ और परमिट समवन यानी कि किसी को इजाजत देने के लिए। ओके, सो इनका उर्दू पहचान है। उर्दू जुमलों के आखिर में ने दो आता है, ने दो आता है यानी कि एग्जाम्पल, मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो, उसे खाना खाने दो, उसे होमवर्क कंप्लीट करने दो, आसिम को क्रिकेट खेलने दो। सो इसी तरह आप लोग सुन रहे होंगे कि ने दो का लफ्ज आ रहा है आखिर में। ओके, सो इनका इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनेगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और यहाँ हम इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इन सब्जेक्ट प्रोनाउन से हम एक लफ्ज का भी यूज नहीं करते। ओके, सिर्फ हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। और लेट के बाद नाउन आ गया यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आया तो आ गया सिर्फ नाउन। सो वहाँ हम लेट के बाद डायरेक्टली नाउन लगा देंगे। ओके, सो ये मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को अगर आप लोगों ने याद नहीं किया है तो प्लीज इन प्रोनाउंस को, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को जबानी याद करें ताकि आप लोगों को हर जगह याद आए। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी बहुत अच्छे तरीके से। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए। ओके, तो चलो कुछ जुमला बना के देखते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सो पहला जुमला है उसे खाना बनाने दो, उसे खाना बनाने दो। सो पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? उसे, तो उसे एक लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। यहाँ मैं हर लिखता हूँ। ओके, लेट हर, हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है बनाना, तो बनाना की इंग्लिश है कुक। एंड देन ऑब्जेक्ट फूड, खाना, तो खाना की इंग्लिश है फूड। लेट हर कुक फूड, उसे खाना बनाने दो। लेट हर कुक फूड, उसे खाना बनाने दो। ओके, सेम इसी तरह हमारा दूसरा जुमला, मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो। सो पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? मुझे, तो मुझे ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो मुझे की इंग्लिश लिखेंगे मी, मी एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। लेट मी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है काम करना, सो लिखेंगे डू वर्क। लेट मी डू वर्क, मुझे काम करने दो। लेट मी डू वर्क। सो तीसरा जुमला है हमारे पास, असलम को खाना खाने दो, असलम को खाना खाने दो। सो पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आया है, सिर्फ नाउन है असलम, नाउन, तो लिखेंगे यहाँ असलम। लेट असलम, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है खाना, तो खाना की इंग्लिश लिखेंगे ईट। एंड देन खाना द फूड। लेट असलम ईट द फूड, असलम को खाना खाने दो। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दे क्यों यहाँ लगाया। सो स्टूडेंट्स, दे की कोई मीनिंग भी नहीं है। ओके, आप लोग
ईट के बाद द लगाई या नहीं लगाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सिंपल लिखे, लेट असलम ईट फूड। आप लोग द लगाते हो या नहीं लगाते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है लेट असलम ईट द फूड। ये भी हो सकता है लेट असलम ईट फूड। ओके, सिंपल, असलम को खाना खाने दो, लेट असलम ईट द फूड। सोचा होता है हमें होमवर्क मुकम्मल करने दो, हमें होमवर्क मुकम्मल करने दो। सो इनका इंग्लिश है लेट अस कंप्लीट होमवर्क, लेट अस कंप्लीट होमवर्क, हमें होमवर्क मुकम्मल करने दो। सो पांचवा है उन्हें सोने दो, उन्हें सोने दो, लेट देम स्लीप, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, लेट देम स्लीप। सो मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। ओके, सो ये लेट का पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की होगी। तो चलो इनके निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, कुछ निगेटिव जुमले बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सो लेट का निगेटिव सेंटेंसेस आप लोग दो तरीकों से बना सकते हैं। ओके, सो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लेट का निगेटिव स्ट्रक्चर डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और दूसरा तरीका है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट का निगेटिव बनाने का दो तरीका है। ओके, सो ये दो स्ट्रक्चर है। सो पहला जुमला है बच्चों को फोन इस्तेमाल न करने दो, बच्चों को फोन इस्तेमाल न करने दो, या बच्चों को फोन इस्तेमाल मत करने दो। ओके, सो इनका इंग्लिश है डू नॉट लेट द चिल्ड्रन यूज द फोन, डू नॉट लेट द चिल्ड्रन यूज द फोन। सो इनका दूसरा तरीका है लेट द चिल्ड्रन नॉट यूज द फोन। ओके, नॉट यहाँ हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद लगाया। ओके, नॉट, और यहाँ डू नॉट फर्स्ट में लगाया, सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया। ओके, दोनों तरीकों से सही है। ओके, तो दूसरा जुमला है उन्हें अपना पैसा जाया मत करने दो, या उन्हें अपना पैसा जाया न करने दो। सो इनका इंग्लिश है डू नॉट लेट देम वेस्ट देयर मनी, डू नॉट लेट देम वेस्ट देयर मनी, उन्हें अपना पैसा जाया मत करने दो। ओके, सो दूसरा इनका तरीका है लेट देम नॉट वेस्ट देयर मनी, लेट देम नॉट वेस्ट देयर मनी। सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है उसे बाहर न जाने दो, या उसे बाहर मत जाने दो। सो डू नॉट लेट हिम गो आउट, डू नॉट लेट हिम गो आउट। दूसरा तरीका है लेट हिम नॉट गो आउट, लेट हिम नॉट गो आउट, लेकिन दोनों तरीकों से सही है। ओके, हमें उससे बात करने दो, हमें उससे बात करने दो। सो इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजना, ताकि मैं देखूं आप लोगों की समझ में आई है या नहीं लेट का क्लास। ओके, सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास के साथ मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।